जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के खास प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है आचार्य रीना शर्मा। और उनको आप हमारे प्रोग्राम पे अक्सर देखती हैं और अपनी विशेष प्रेडिक्शंस के लिए जानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू सो मच। रीना जी, हमने देखा है कि लगातार हम अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जियोपॉलिटिकली काफी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर हम करंट प्लेनेटरी अलाइनमेंट के हिसाब से बात करें, तो क्या हम एक बड़े पावर शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम हर तरफ कुछ ना कुछ देख रहे हैं। चाहे आप अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, या फिर हम अपने पूरे इस रीजन को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? जी जी। अंबर जी, देखिए, इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, कई बार। मैं आई थिंक पिछले 1.5-2 साल से बोल रही हूँ। एक साइक्लिक पैटर्न है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, जिसका हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स कोविड जब कोविड आया था 2020 में, तब हमने देखा था। इनफैक्ट ये साइक्लिक पैटर्न हर बार जब शनि लास्ट राशि में आते हैं ज़ोडिएक बेल्ट की, जो कि मीन है पाइसेस राशि में, दैट्स द लास्ट राशि ऑफ द ज़ोडिएक बेल्ट, तो तब ये एक तरीके से एक साइक्लिक पैटर्न, या पूरे 30 साल का जो उसका चक्कर है, क्योंकि शनि कर्मों के कारक हैं, सो वो वहाँ एंड हो रहा होता है। एंड हो रहा है और उसके बाद में हम कहते हैं कि एक नए इरा की या नए समय की शुरुआत है। और इस साल तो अगर हम 2026 को लेके चलें तो ये थोड़ा सा और यूनिक हो जाता है, क्योंकि एक तो शनि मीन राशि में है और उसके बाद 2027 मिड में वो उनकी नई शुरुआत होगी, जब वो फर्स्ट राशि में जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे ज़ोडिएक बेल्ट की। उसके साथ साथ 2026 का जो टोटल है न्यूमरोलॉजिकली, जो कि मैं बहुत ज़्यादा उसको बस इतना ही मानती हूँ कि हाँ, 1 to 9 कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर को रूल करता है और कैसे, क्या उनके ट्रेट्स होते हैं, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा मैं न्यूमरोलॉजी में नहीं जाती। लेकिन अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो न्यूमरोलॉजिकली भी ये सन का साल, नंबर 1 का साल पड़ रहा है। नंबर 1 मतलब फिर से वो शुरुआत की बात कर रहा है। नंबर 9 तक खत्म हो गया, एंड हो गया एक साइकिल का, और नंबर 1 से दोबारा साइकिल शुरू हो रही है। सिमिलरली जब हम 12वीं राशि में हैं, वो खत्म होगा और हम फिर से पहली राशि की बात करेंगे। सो दिस इज डेफिनेटली अ ग्लोबल रीसेट का टाइम। Global reset is happening, there is no doubt about it, and it has started showing up in various, हर तरीके आप देखेंगे हर जगह रीसेट हो रहा है। जैसे फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना हम, कि भाई फोन खराब हो रहा है, फोन में खराबी आ रही है, तो क्या बोला जाता है जनरली कि चलिए एक फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए इसमें। सिमिलरली हमारे देश दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत सारी खराबियां आ गई हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो नेगेटिव हैं, अगर हम सनातन के हिसाब से बोलें तो भी। अदरवाइज ऑल्सो अगर हम कार्मिक पैटर्न को वॉच करें तो भी, आप बहुत पहले चले जाइए, एंशियंट इंडिया में चले जाइए या वेदों में चले जाइए, तो जो कुछ आज होता है उस तरीके से बिल्कुल नहीं होता था। सो यस, इट इज़ अ शिफ्ट, इट इज़ अ ग्लोबल रीसेट फॉर श्योर, और चीज़ों को ठीक करने के लिए हो रहा है ये। हाँ, रीना जी, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी या फिर हम प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पर जो सुपर पावर्स हैं उनका डिक्लाइन, और भारत जैसे जो पावर सेंटर्स हैं उनको एक आगे बढ़ने का या उनके राइज का कोई ऐसा कोई सिग्नल मिल रहा हो? बिल्कुल मिल रहा है अंबर जी। जैसा मैंने बोला, एक इरा का अंत और दूसरी इरा की शुरुआत है। तो जब कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सेइंग है कि पाप बहुत बढ़ गया है तो अब दुनिया का अंत है, एक नॉर्मल सेइंग है। मैं इसको लिटरल सेंस में लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ आप समझिए कि इस तरीके से ही कुछ हो रहा है। जिस तरीके से शनि आए हैं आखिरी राशि में, उसी तरीके से बृहस्पति, जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि ब्लेस करते हैं सबको, मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट माने जाते हैं, और कहा जाता है कि वो ट्रेजरर हैं सोलर सिस्टम में व्हेन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स। तो वो भी अतिचारी हैं, और अतिचारी छोटे समय के लिए नहीं है, बहुत लंबे समय के लिए हैं। 7 to 8 years के लिए अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब मूवमेंट इज टू फास्ट, बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। एक ही साल में 2025 में उन्होंने 3 राशियां बदली। अभी भी वो मिथुन में है, लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्द जून 2 तारीख को, जून को 2026 में वो कर्क में चले जाएंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। आप ये ध्यान दीजिए कि वो भी एक जलीय राशि है जहां बृहस्पति जाने वाले हैं, और शनि भी एक जलीय राशि में बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं
जल यानी कि इमोशंस, भावनाएं, पब्लिक सेंटिमेंट, ये सब कुछ। और हम कैश की बात करें, करेंसी की बात करें, वो भी फ्लो है, वो भी कहते हैं ना लिक्विड कैश। सो कैश इज ऑल्सो लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी ओनली, वी सी दैट। सो वहां पे ये जलीय राशियों का बहुत महत्व है। सो इकोनॉमिकली ऑल्सो वी आर रीसेटिंग, पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर रीसेटिंग, एंड सोशली एंड एजुकेशन वाइज एवरीथिंग। आप देखेंगे कि जो एजुकेशन, बल्कि स्पेशली इस साल मैं बोलूंगी एजुकेशन के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत के हिसाब से राजा बन के आए हैं, आने वाले हैं 2026 में 19 मार्च को, तब आप देखेंगे कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे बदलाव आएंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि 2026 से ही वो गुरुकुल वाला सिस्टम या वो पैटर्न आ जाएगा, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। वी आर एक्चुअली गोइंग बैक टूवर्ड्स द एंशिएंट सिस्टम दैट इंडिया यूज्ड टू वर्क ऑन। भारत जिसमें चलता था उस तरफ हम चल चुके हैं ऑलरेडी, हमारा जो जर्नी है वो शुरू हो गया है। अच्छा रीना जी, अगर हम बात करते हैं आज की और आज के जो प्लेनेटरी चार्ट्स हैं जिसमें हम यूएस की बात करते हैं या फिर चाइना और रशिया के अगर फ्यूचर के बारे में, तो उसमें क्या नज़र आता है? क्या स्टेबिलिटी, क्राइसिस या कन्फ्रंटेशन किस तरह का? क्योंकि यूएस को देखें, यूएस हर तरफ ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और हर तरफ वो ईरान, हर तरफ इस तरह का वो नज़र आ रहा है। फिर चाइना में भी कुछ क्राइसिस हैं। आपके हिसाब से क्या नज़र आता है? मैं आपसे पूछती हूँ, जब जनरली हम पैनिक में होते हैं तो हाउ डू वी बिहेव? तब हमारा बुरा हाल होता है ना, यहाँ भी हाथ मार रहे हैं, वहां भी हाथ मार रहे हैं। दिस इज द सेम जी। सिचुएशन विद यूएस, क्योंकि वो डूब रहे हैं। अब डूबते समय हाथ पैर मारता है इंसान। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद यूएस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेट में है, ये हम सबको पता है इकोनॉमिकली। और अब उन्हें लग रहा है कि हम अपना जो नंबर वन का जो पावर है या नंबर वन का जो पोजीशन है उसको कैसे सेव करें। तो उसके लिए वो बहुत अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, और ये बहुत क्लियर होता है यूएस की कुंडली से और ट्रंप की कुंडली से। दोनों ही कुंडलियों में जो लगन है वो सिंह है, लियो है। और सबको पता है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इक्लिप्स के टाइम पे जन्म हुआ ट्रंप का। और इस समय जो जमावड़ा बैठा हुआ है, जो एक कंजंक्शन है चार प्लैनेट्स का, विच इज I'll say या मार्स, दैट इज मार्स, मर्करी, सन एंड वीनस। ये चार प्लैनेट्स हैं जो केप्रिकॉन राशि में हैं। केप्रिकॉन राशि अगेन वो कहीं ना कहीं फाइनेंस को, इकोनॉमी को दिखाती है। और वो इस समय अगर हम उनके चार्ट को देखते हैं तो केप्रिकॉन राशि उनके छठे भाव में पड़ रही है, 6th हाउस में है। 6th हाउस में इस समय 4 प्लैनेट्स का जमावड़ा है। नाउ everything related to any country that you are mentioning will be taken care or will be driven by Mars. जैसे जैसे मार्स अपनी मंगल अपनी चाल चलेंगे और जैसे जैसे वो राशियां बदलेंगे, जैसे जैसे वो रास्ते में नए नए ग्रहों को मिलेंगे, वैसे वैसे आप एक्शंस होती हुई देखेंगी। अभी जैसे वो केप्रिकॉन में है और अब वो मूव करेंगे, और जैसे ही मूव करेंगे 23 फरवरी को, वो ट्रंप की और यूएसए की कुंडली के 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। एंड 7th हाउस इज द हाउस ऑफ वॉर्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि यूएस की तरफ कोई स्ट्राइक होगी या यूएस किसी को स्ट्राइक करेगा, लेकिन वॉर्स जैसी सिचुएशन, मतलब उन्हीं के जो सिटीजन्स हैं, उन्हीं के जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हैं, ऑलरेडी खड़े हैं और ज्यादा उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली उनका जो मन है, जो उनका माइंड है, या जो कंट्री है, दैट्स नॉट एट पीस एट ऑल, इट्स एट वॉर, इट्स एट वॉर 100%। सो यूएस का ये हाल है। उधर चाइना की भी अगर मैं हालत देखूं तो कहीं ना कहीं वो भी समय से पहले बूढ़े हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते करते उनका जो उन्हें प्रॉफिट कमाना था, वो उन्होंने अब नोटिस करा कि एज कंपेयर टू द लेबर दैट दे हैव पुट इन, उनका प्रॉफिट बहुत कम है। सो एक्सपीरियंस बहुत हो गया, बट उस हिसाब से उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया। सो समवेयर दे आर ऑल्सो रिपेंटिंग, इसीलिए उनका जो इंटरनल जो सिस्टम है वो बुरी तरह हिला हुआ है, विच इज कमिंग इन द न्यूज ऑल्सो दीज डेज। आफ्टर मिड ऑफ 2026 आई सी स्पेशली द साउथ चाइना रियली इन ट्रबल। बहुत ज्यादा परेशानियां वहां पे आने वाली हैं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, और कहीं ना कहीं ताइवान के साथ और जो उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी उनके बहुत कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं। लेकिन हम 2026 की बात करें तो क्या किसी बड़े देश में कोई लीडरशिप क्राइसिस या फिर इंटरनल रिबेलियन या फिर regime चेंज जैसा कुछ ऐसा नजर आता है आपको?
इस साल में हम? बिल्कुल, 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 बिल्कुल ऐसा डेफ़िनेटली दिखता है। देखिए रेजीम चेंज तो नहीं बोलूँगी, मुझे रेजीम फ़ॉल ज़्यादा नज़र आ रहा है इन ईरान। इट विल बी अ रेजीम फ़ॉल बिकॉज़ देयर विल बी नो रूलर, देयर विल बी नोबडी टू लुक आफ्टर ईरान एंड दिस विल बी अ सिचुएशन लाइक जैसे सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। उन वो गायब हो गए थे या उनको छुपना पड़ा था। सिमिलर सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई रूलर ही नहीं रहेगा। सो समवेयर Middle Eastern countries, especially Iran and Israel and Saudi Arabia, these three countries I see are in trouble. And वहाँ पे definitely जैसा ग्लोबल शिफ्ट और ग्लोबल रीसेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे भी regime changes हैं, regime में बहुत ज़बरदस्त बदलाव हैं। कहीं पे फॉल है, कहीं पे द कंट्री इज विदाउट अ रूलर, सो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे चलाएं कंट्री को। जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरा आगे का है, क्या जी। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में या फिर जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है उसमें ऐसा कुछ नज़र आता है कि यूक्रेन, मिडल ईस्ट और जो हम ताइवान इस तरह के जो फ्लैश पॉइंट्स हैं वहाँ पर कोई प्लैनेट्स जो है वो वॉर एस्केलेशन या फिर डी एस्केलेशन का कुछ इस तरह का संकेत देता है? यहाँ पर किस तरह के हालात रहेंगे? नहीं, हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया का सीज़ फायर हो जाएगा या वॉर रुक जाएगा, रुकने वाला है या रुक गया है, इस तरीके का लग रहा है, ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, बट इट्स अ वेरी टेम्परेरी फेज़। इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग। ऐसा नहीं होने वाला है। वो जो जो थोड़ा-सा भी आपको बीच में एक रुकावट दिख रही है या एक सीज़ फायर दिख रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ कि उनके रिसोर्सेज़ खत्म हो गए हैं। वॉर में जैसा होता है, अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं। ये तो रहा प्रैक्टिकल साइड, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो दिस इज अ साइकिल ऑफ इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस के बीच का जो समय होता है, स्पेशली जब जब रिक्ता तिथि आती है, आई हैव मेंशन्ड इट टाइम एंड अगेन, और जब जब आप देखेंगे कि उस रिक्ता तिथि के साथ ये जो मंगल का कनेक्शन शनि के साथ बन जाता है, देन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस पीरियड। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कि शनि का मंगल के साथ, तो जो भी प्लैनेट्स आसमान में बैठे हैं या ब्रह्मांड में बैठे हैं, दे आर नॉट सीइंग कि ये ईरान है तो यहाँ अटैक करूंगा, या ये इजराइल है तो यहाँ करूंगा, या ये इंडिया है तो इसको छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है। इट्स हैपनिंग एंड इट विल इम्पैक्ट एवरी वन एंड ईच कंट्री। हर किसी को, हर एंटिटी को वो इक्वली इम्पैक्ट करता है। अभी क्या होने वाला है, शनि और मंगल के बीच में वेधा लगने वाला है। नाउ वेधा इज अ टर्म, आई थिंक जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो समझेगा। मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपने जब हम रामायण वगैरह सीरियल देखते थे टीवी में, तो तीर कमान चलते हैं, तीर चलता है, तो उसी तरीके से मंगल और शनि के बीच में म्यूचुअल ये तीरंदाजी हो रही है। दैट्स द काइंड ऑफ वेधा एंड दैट्स एन अटैक। सो दैट मीन्स बोथ द प्लैनेट्स आर वेरी एंग्री, इन अ वेरी एंग्री मोड। अब वो जो हो रहा है, जिस जिस कंट्री के चार्ट में, जैसे ईरान के चार्ट में 7th हाउस में इस समय केप्रिकॉन है, जहां ये मंगल वॉर लाइक सिचुएशन बनाए बैठा है, और आप देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है वहां पे, क्योंकि वॉर 7th हाउस है और वहां ये जमावड़ा बैठा हुआ है। उसके बाद थोड़े दिन में, विच इज अराउंड आई थिंक या 23rd ऑफ February, द डेट आई गेव यू, उसमें वो ईरान के नक्शे में, ईरान के जो हमने चार्ट बनाया है और उसको बनाया, उसके 8th हाउस में पहुंच जाएंगे। 8th हाउस का मतलब है हिडन चीजें होनी, चुपचाप, कोवर्ट कोहर्ट सिचुएशंस बन जाएंगे, कोहर्ट ऑपरेशंस होंगे चुपचाप, एंड दैट टू वाया सी राउट। सी राउट के थ्रू बहुत सारे कोहर्ट ऑपरेशंस आप होते हुए देखेंगे इन एंड अराउंड ईरान, उस जगह पे। जो फ्लैश पॉइंट है वो ईरान या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट पर ज़्यादा यहाँ पर खतरा नज़र आता है। एब्सोल्युटली, लेकिन एब्सोल्युटली, क्या कुछ मिडिल ऐसा भी ईस्टर्न कंट्रीज। ओके, तो ऐसा कुछ और भी नज़र आता है जहाँ पर मिलिट्री म्यूटनी, कूप और जो सडन पॉलिटिकल कोलैप्स और इसके इस तरह के कुछ सिग्नल नज़र आ रहे हों? क्योंकि हमें ग्लोबली बहुत ज़्यादा कियोस्क हमें नज़र आता है, इतने सारे जी, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जी। सो 2026 की सिर्फ मैं स्पेसिफिकली बात करूं, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट यू आर मेंशनिंग राइट नाउ, वो चाइना में होता हुआ मुझे दिख रहा है। और चाइना में तो पहले जैसे चाइना में सब कुछ बड़ा चोरी छिपे होता था, हिडन वे में होता था। नाउ एवरीथिंग इज कमिंग इन द पब्लिक, एवरीथिंग इज बीइंग लीक्ड आउट, सो समथिंग इज वेरी वेरी ड्रास्टिकली रॉन्ग आउट देयर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 2026 में, स्पेशली मिड के बाद, आप मई जून के बाद आप देखेंगे कि चाइना में उस तरीके की सिचुएशंस होने वाली हैं जो आपने अभी मेंशन किया। तो ये चाइना के लिए भी हम ये
कह सकते हैं कि ये साल ठीक नहीं है। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का हॉरोस्कोप क्या कहता है? क्या भारत जो है ग्लोबल पावर सेंटर का रूल मेकर बनेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ जितने भी अमेरिका के अलाइज थे, ईयू से लेके हम जापान की बात करें, सभी देश जो हैं वो भारत के साथ आकर जुड़ रहे हैं, डिफेंस से लेके ट्रेड, हर तरफ हमें वो नज़र आ रहा है। क्या आपको हॉरोस्कोप कहता है? जी, अभी कुछ दिन पहले ही आई ऑल्सो वेंट टू अनदर प्लेटफॉर्म, और जहाँ मुझसे ये सवाल किया गया था कि जब सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो फिर कैसे ट्रेड करेगा भारत। तब तक ये ईयू ट्रेड डील नहीं हुई थी, एंड माय आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज कि जब सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो नए रास्ते खुलेंगे, बिकॉज समथिंग इज डेफिनेटली बीइंग वर्कड अपॉन। बैक एंड पे काम चल रहा है, हमें नहीं पता है लेकिन बैक एंड पे काम चल रहा है, और उसका रिजल्ट आप बहुत जल्द देखेंगे। एंड व्हेन आई सेड इट, आई थिंक उसके 2 या 3 दिन बाद ये मदर ऑफ ऑल डील्स का अनाउंसमेंट हो गया था। सो वी शुड बी वेरी प्राउड एंड वी शुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि हम इस समय वी आर इन सेफ हैंड्स। एक तो ये बात। दूसरा, हमारी जो दशाएं चल रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें, वो भी बड़ी स्ट्रांग चल रही हैं। हमारी कुंडली में इस समय जो मंगल हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र के, और उनकी दशा चल रही है। मंगल में मंगल की चल रही है। अभी बहुत जल्द 2 फरवरी या 3 फरवरी के करीब मंगल में राहु आ जाएंगे, सो इट विल बी मोर फियर्स। तो हमारा तो अभी ये वाला हाल है कि वी आर ऑल सेट एंड रेडी, और हमें बस बताया जाए कि कहाँ क्या करना है। सो दैट वे आई थिंक इकोनॉमिकली, एज फार एज द डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न, पहले कहीं होता था कि मिलिट्री वाइज कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा कमजोर मान लिया जाता था, ये सोच के कि भारत कभी भी अपने आप अटैक नहीं करता, और जो जो इंसान चुप बैठा है या जो कंट्री शांत बैठा है तो उसको कमजोर मान लिया जाता है। वेयरएज अब ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। वी आर आउट देयर, और आई थिंक वी शुड नॉट बी बॉदर्ड, वी शुड नॉट बी स्केर्ड अबाउट एनीथिंग। जी, लेकिन क्या जो आप बोल रहे हैं जिस तरह से भारत की प्लैनेटरी पोज़ीशन, उस हिसाब से क्या भारत की जो डिप्लोमैटिक विन्स और ग्लोबल डील जो है जिसमें एनर्जी, डिफेंस और हम ट्रेड की बात करें, उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है? जैसे कि मतलब अभी फ़िलहाल मुझे एज़ अ लेमैन मुझे समझ में आ रहा है, आप क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, आपको क्या और आगे नज़र आता है? जी, सो जैसा मैंने कहा, मंगल ड्राइविंग सीट पे हैं। हुँ, भारत की कुंडली में जो मकर राशि है वो उसका नवम भाव है, 9th हाउस है, जो हुँ, कि डेस्टिनी हाउस कहलाता है, धर्म का हाउस कहलाता है। तो 9th हाउस में इस समय ये जमावड़ा है। अभी जैसे ही मार्स मूव करेंगे तो वो 10th हाउस में पहुंचेंगे भारत की कुंडली के। और भारत की कुंडली में 10th हाउस में ट्रांजिट वाले, सिर्फ गोचर वाले राहु ही हैं, लेकिन वो हैं अभी वहां पे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। जैसे ही मंगल उस राहु को मिलेगा, यहाँ पे मंगल में राहु की दशा आएगी। It's a very, very dreading period for, I think, for all the other countries to be very, to be aware of, to be wary of India, honestly, क्योंकि we will be the strongest at that point in time। और जब मंगल और राहु बन रहे हैं तो मिल रहे हैं वहां पे, और वो सिंहासन की जगह है, 10वां भाव है, वहां मिल रहे हैं। तो जो भी कुछ हमारे सिंहासन को बचाने के लिए, जहाँ पे हम कहते हैं ना कि कभी कभी गुस्से का भी आपको सहारा लेना पड़ता है, तो अंगारक योग क्रिएट हो रहा है वहां पे। अंगारक योग वहां क्रिएट हो रहा है, और उसके ठीक नेक्स्ट हाउस में शनि है, जिसको मंगल और 1.5 महीने बाद मिलने वाले हैं। मतलब जब यहाँ से मूव करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन फॉर भारत कुंडली, एंड डिफेंस डील्स एंड अदरवाइज लॉट ऑफ डील्स। मैं हमेशा एक शॉर्ट में बोलती हूँ, 2026 इज अ ईयर ऑफ lot of deals, lot of wars and metals. So in short, this is the summary of 2026. मतलब ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट के जो 26 है वो काफ़ी हैपनिंग होने वाला है। काफ़ी कुछ हमें 2026 में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्सेज़ को लेकर, क्या कुछ बड़े झटके या फिर सप्लाई शॉक्स जो हैं वो हमें आगे दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे कि आपने कहा कि जो कोवर्ट ऑपरेशन होंगे, सी राउट्स के थ्रू होंगे, तो क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपको? कहाँ पे आप, कैन यू प्लीज रीफ्रेज दिस क्वेश्चन? मैं ये बोल रही हूँ कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर एनर्जी सिक्योरिटी और जो रिसोर्सेज हैं उसको लेकर कुछ हमें बड़े शॉक्स नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ सप्लाई को लेकर कहीं पे कुछ ऐसा नज़र आए कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए और ऐसा कुछ? सी, नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, जैसा मैंने बोला, यूएस अभी बहुत हड़बड़ाया हुआ है, और जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं या सप्लाई चेन है
उनको लगता है दे आर द वंस हु आर लीडर्स इन इट, एंड जो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सारे जो देश हैं वो डिपेंडेंट हैं। बट ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि राहु भ्रमित करता है। सो उनका जो राहु है ट्रम्प जी का, वो उनके 10वें भाव में बैठा हुआ है और इक्लिप्स है, और चंद्रमा भी उनका पीड़ित है केतु के साथ 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं ही इज नॉट एबल टू एंटिसिपेट कि आगे क्या है, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, एंड ही इज टेकिंग ऑल द रॉन्ग एक्शंस राइट नाउ। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं, तो जो मेरा अभी इससे थोड़ी देर पहले जवाब था कि कहीं से जो रास्ते बंद हो रहे हैं उसके बाद नए रास्ते खुलेंगे, बिकॉज हम चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं डिप्लोमैटिकली एंड इन अ वेरी न्यूट्रल मैनर वी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, और हम अपने सारे जो मूव्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। वी आर मूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, और एक एक करके जहां जहां एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम वो स्टेप ले रहे हैं। सो एंड 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 इसका एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो जिसमें कि मैं थोड़ा सा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को ऐड करती हूँ। शनि के साथ जब नेपच्यून आते हैं, जब भी कंजंक्ट होते हैं, तो नेपच्यून हिडन चीजों की बातें करते हैं, नेपच्यून सपनों की बातें करते हैं, शनि कर्मों की बातें करते हैं। सो वेन एवर दिस कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग, विच हैपन्स रेयरली आफ्टर 36 years, तो ये होता है कि जो कुछ भी आप यू आर ड्रीमिंग ऑफ, हम कहते हैं ना यू ड्रीम बिग, वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, आप उसकी तरफ कर्म करना शुरू कर देते हो। बट ये सब कुछ बहुत चुपचाप आराम से होता है, हाइडिंगली होता है। इट कम्स इन द पिक्चर ओनली वंस द डीड इज डन, रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो सामने आता है। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सारी चीजें होती हुई नजर आई, लेकिन और क्या इसका हमें आपने, ऐसा कुछ आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, और इसका आपने अभी जी अभी ये ईयू वाली जो डील है, ईयू एंड इंडिया हाँ के, वो आपने देखा, इसका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है ये। एवरीथिंग वाज हैपनिंग एट द बैक एंड एंड ऑल ऑफ अ सडन इट केम आउट। यस 18 साल बाद ईयू इंडिया की जो ये डील है वो हुई जी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर समय काफी मैटर करता है कि कब जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन क्या आने वाला जो समय है उसमें टेक्नोलॉजी, एआई और जो हम साइबर पावर की बात करते हैं, वो जियोपॉलिटिक्स का एक बैटलफील्ड बनने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेटा सिक्योरिटी, एआई, और अभी हम अगर यूरोप और उस सब की बात करें तो वो अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है, तो सब अपनी एक जो डिजिटल सॉवरेनिटी है उस पर सारे ही देश काम करना शुरू कर गए हैं। बिल्कुल। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम करेगा, और कर रहा है ऑलरेडी। और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हमारे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट भारत, वी विल बी डूइंग वेरी वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी एज वेल, जिसमें कि अभी तक शायद हम थोड़ा सा पीछे थे, लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, हम ऑलरेडी उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। सो टेक्नोलॉजी, एआई, ये हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है, हमारी स्ट्रेंथ बनने वाला है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे दो चीजें मैं बस बोलूंगी कि एआई इज जस्ट लाइक इंटरनेट। इंटरनेट का एक पॉजिटिव फायदा भी है और एक नुकसान भी है। सो प्रॉस एंड कॉन होते हैं। सिमिलरली एआई कैन ऑल्सो वर्क लाइक एन ऑटो इम्यून डिजीज, कि वो खुद को खुद खा सकता है अगर उसको अननेसेसरी चीज़ों के लिए, या साइबर क्राइम्स के लिए, या ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाए जिसमें कि आप मैनकाइंड की या ह्यूमैनिटी की कहीं ना कहीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये भी सवाल उठता है कि क्या एआई ओवर पावर कर लेगा सारी चीज़ों को। सो माई आंसर टू दैट इज दैट एआई ठीक है। एआई कौन है? एआई राहु है। वो भ्रमित करता है, सबको लगेगा कि एआई रूल कर लेगा और सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, बट एआई कैन नेवर कंज्यूम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो कभी भी वो जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, या वो जो इंटेलेक्ट तो चलिए फिर भी मैच कर जाए, लेकिन जो इंट्यूशन है उसको कभी नहीं मैच कर सकता। जो टच थेरेपी है उसको कभी नहीं मैच कर सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ह्यूमन जो इमोशन और टच है वो वहां पर लैक करता है। बिल्कुल, आप जो उसको डेफिनेटली। कमांड देंगे, जो आपको डेटाबेस में उसको जानकारी मिलेगी, उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट दे सकता है। और ह्यूमन माइंड जो है वो अनलिमिटेड है, वो उस हिसाब से वर्क करता है। लेकिन अनलिमिटेड है, अब यहाँ पर हम इमोशन बेस्ड है। इमोशन, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर, जलीय राशियां। सो इमोशन बेस्ड है, सो दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड।
जी, लेकिन अगर हम 2026 की बात करते हैं और आपने जैसे कि कहा कि काफ़ी हैपनिंग ईयर ये होने वाला है, तो 2026 में कौन से ऐसे मंथ्स रहेंगे जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं, जब वर्ल्ड में हम देखेंगे कि बहुत सडन कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कुछ हो सकते हैं। हालाँकि हम देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ सालों में काफ़ी फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट हमें जियोपॉलिटिकली नज़र आते हैं, लेकिन अगर प्रिसाइज़ली 2026 की बात करते हैं, उसमें कौन से मंथ्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको नज़र आते हैं? जी सो अगर हम 2026 की बात करते हैं तो बहुत मेजर प्लैनेट्स मूव नहीं कर रहे सिवाय 2 प्लैनेट्स के 3 प्लैनेट्स के उसमें से भी मैं एक ही को कंसिडर करूंगी जुपिटर देवगुरु बृहस्पति वो 2 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो अतिचारी हैं और वो बार बार आगे और पीछे जा रहे हैं मतलब वो डायरेक्ट होते हैं फिर रेट्रोग्रेड होते हैं इस समय देवगुरु बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं एंड व्हेन इट विल गो इन द कैप्रिकॉन सॉरी इन द कैंसर साइन तब वो डायरेक्ट हो चुके होंगे एक तो ये चीज राहु और केतु का जो परिवर्तन राशि परिवर्तन हो रहा है राहु आएंगे कुंभ से मकर में क्योंकि उल्टा चलते हैं ये दोनों और केतु आएंगे सिंह से कर्क में सो ये चीज होगी 5 दिसंबर 2026 को दैट मीन्स ऑलमोस्ट द होल ईयर इज ओवर फिर भी जो कुछ छोटे प्लैनेट्स हैं जैसे कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मंगल है इस समय क्योंकि मंगल की महादशा भी चल रही है एंड अदरवाइज ऑल्सो जिस तरीके की सिचुएशंस है हर जगह वॉर्स हो रहे हैं सो मार्स बड़ी इंपॉर्टेंस प्ले कर रहे हैं सो मार्स के ट्रांजिट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने निकाली हैं इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो दिया था जहां मैंने 18 जनवरी से बोला था कि 18 जनवरी टू 18 मार्च का जो पीरियड है वो बड़ा वल्नरेबल है और मैंने बोला था कि उसमें इस तरीके के जो एयरप्लेन क्रैशेस हैं और जो ब्लड शेड्स हैं और ये सब हो सकता है स्ट्राइक्स वगैरह हो सकते हैं एंड यू हैव जस्ट सीन द रिजल्ट 28 जनवरी को बहुत दुखद घटना है और बहुत दुख होता है कहते हुए कि भाई प्रिडिक्शन आपका सही हो गया इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी बट दिस इज द काइंड ऑफ टाइम दैट वी आर रनिंग एक ये पीरियड था उसके बाद 23 फरवरी जो मैंने आपको डेट दी 23 फरवरी को जैसे जैसे मंगल मूव कर रहे हैं वो कुंभ में जाएंगे दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड 23 फरवरी टू 3 मार्च ये लेके चलिए उसके बाद मई में आएगा मई जून वाला जो पीरियड है मई एंड जून मई में तो कुछ खास नहीं हो रहा सिर्फ मंगल ही है जो शनि के पास जाएंगे लेकिन जून में देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं सो दैट पीरियड ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड उसमें भी आप बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे शिफ्ट्स इनफैक्ट वो ऐसा पीरियड है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में जाएंगे जब आप जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें बदलाव देखेंगे लोगों के जो बिलीफ सिस्टम है उसमें बदलाव देखेंगे सो अगेन दैट्स गोइंग टू वर्क ऑन द माइंड ऑफ पीपल रिलीजियस जो इवेंट्स हैं वो आप होते हुए देखेंगी और रिलीजन के ऊपर बहुत झगड़े फसाद भी होते हुए देखेंगी ये तो बहुत डराने वाली थोड़ी-सी बात है क्योंकि किसी भी देश या समाज के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। लेकिन अगर मैं आपसे रीना जी एक कोई बड़ी ग्लोबल प्रेडिक्शन आपसे पूछूँ कि अगर आप कुछ वो करना चाहें तो क्या हो सकती है पूरे इस साल के लिए? सब लोग मेटल्स को लेके इस समय बहुत कंसर्न्ड हैं आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स दैट आई गेट आजकल वो मेटल्स के ऊपर ही है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि सिल्वर में इन्वेस्ट करें कि क्या करें सो फॉर दैट आई जस्ट वांट टू मेक पीपल अलर्ट कि जब तक देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तब तक तो जो सिचुएशन है ठीक है आप लोग रिस्क ले सकते हैं बट द मोमेंट राहु एंड केतु आर चेंजिंग देयर साइंस जो कि दिसंबर में होगा और उस समय देवगुरु बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे क्योंकि वहां पे वो ऑलरेडी बैठे हैं कर्क में ऑलरेडी बैठे हैं और वहां केतु आ जाएंगे 5 दिसंबर को सो बाय द एंड ऑफ ईयर आई सी द मार्केट क्रैश हैपनिंग वहां पे मार्केट क्रैश होने का बहुत बहुत खतरा है और अदरवाइज ऑल्सो फ्लक्चुएशन एंड करेक्शंस एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट आफ्टर जून जुलाई वो शुरू हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी सारी चीजों से अगर आप एक कुछ लर्निंग या कुछ लेना चाहते हैं तो गोल्ड इज द सेफ हेवन आई वुड से
एग्ज़ैक्टली क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी गोल्ड और सिल्वर को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी हुई है क्योंकि एकदम से सिल्वर रैली कभी गोल्ड तो लोगों को लगता है कि चलो अब लगा दें। तो कहाँ पे पैसा लगाना है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल रहता है। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रीना जी, वो ये कि डॉलर को लेकर भी हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 92 पहुँच गया है, 92 रुपीज़। तो क्या डॉलर इसी तरह से बढ़ता रहेगा, रुपया गिरेगा? ऐसा तो बहुत सारे लोगों को ही लगता है कि क्या 100 रुपए पहुँचने वाला है। नहीं, 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 मैंने जो मार्केट क्रैश की बात करी है वो इसीलिए करी है। आप देखिए अभी इस समय सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इट्स मूविंग टुवर्ड्स कि डॉलर भी बढ़ रहा है और सब कुछ ठीक है, यूएस का तो कुछ भी नहीं होगा, सब चलता जाएगा। लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग, जो बैक एंड पे प्लैनेट्स कर रहे हैं, जो बैक एंड पे हो रहा है वो हमें नहीं पता। दिस इज गोइंग टू कम इन द ऑन द सरफेस एंड दैट विल बी ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन होगा और उसके बाद धीरे 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 ऑब्वियसली डी डॉलराइजेशन इज नॉट अ वन नाइट इवेंट की एक ही रात में या एक ही दिन में हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट अ डेकेड, मिनिमम अ डेकेड। बट आई एम टेलिंग यू ना, जो मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी जब हमने बात शुरू की थी कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द पाथ। हम चलना शुरू हो चुके हैं। द वॉक इज स्लो एंड इट्स फुल ऑफ पिट्स, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ता है, बट वील बी देयर। हमने देखा है रीना जी, एक ये थोड़ा-सा लास्ट सवाल है मेरा। हमने देखा कि भारत में अभी सारे के सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो भारत आ रहे हैं, अभी आ चुके हैं और आने भी हैं। मार्कानी की बात करें, मैक्रोन की बात करें, अभी सब आ रहे हैं। इनफैक्ट सर्जियो गोर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, वो ये बात कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प भी भारत आ सकते हैं और भारत हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत और अमेरिका को लेकर क्या आपको नज़र आता है कि रीसेट स्टार्ट होगा, ट्रेड डील होगी, जिस पे काफ़ी इतना ज़्यादा बवाल पूरी दुनिया में मच चुका है? भारत और अमेरिका के बीच में एक टर्म यूज करूंगी, सिचुएशनशिप। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ सिचुएशनशिप। सो सिचुएशनशिप है हमारे बीच में। हमेशा से एक बिजनेस रिलेशनशिप रहा है। कभी भी मैं उसे एक फ्रेंडशिप वाला टर्म नहीं दूंगी जब भी हम यूएस की बात करते हैं। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ट्रेड डील के बारे में बातें 20 नवंबर के बाद शुरू हो गई थी, जब जुपिटर स्टेशनरी हुए थे। वो कहीं ना कहीं बैक एंड पे चल रही हैं और क्योंकि वो जो ट्रेड डील है वो अब बस होने ही वाली है, विच विल हैपन इन समवेयर इन फेब्रुअरी मार्च। मेरे हिसाब से, मेरी गणनाओं के हिसाब से जो मैंने एनालिसिस करा है, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा उसके पहले पहले ट्रेड डील हमारी हो जाएगी। एंड अदरवाइज ऑल्सो इट्स द ईयर ऑफ डील्स। तो सिर्फ ट्रेड डील ही क्यों, देर बी मल्टीपल डील्स दैट वी विल बी लुकिंग एट। ये सिर्फ मैं अमेरिका की बात करी। अब होपफुली क्योंकि हमारा अमेरिका के साथ तो डिफेंस और दूसरी बात करते हैं तो वो तो हमारा चल ही रहा है। सिर्फ एक चल ही रहा ट्रेड है। डील में थोड़ा-सा अटकाव हमें नज़र आया। अब देखिए कि उसपे भी कितनी जल्दी क्लैरिटी मिलती है। आपने कहा है कि मार्च तक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हो जाए क्योंकि भारत से ज़्यादा अमेरिका में रह रहे लोगों को काफ़ी इसका महँगाई और इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ बिल्कुल, रहा बिल्कुल। हमसे ज़्यादा क्योंकि हमारी इकोनॉमी, मुझे लगता है कहीं न कहीं वी आर इन अ बेटर प्लेस, हमारी इकोनॉमी मच बेटर और है। ऑल्सो अ, हमारा क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है हम हमारी अपनी खुद का कंजम्पशन बेस्ड है, तो हम जी, दूसरों पे इतने निर्भर नहीं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तब ज़्यादा हमको आएगा, तो हमारा अपना खुद का कंजम्पशन है, तो हमें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है और साथ ही साथ भारत ने इतनी सारी ट्रेड डील्स दूसरे देशों के साथ कर ली है, तो और 4-6 महीने के बाद सारी स्थिति कंट्रोल हो गई है और पहले इतना समय हो गया, तो भारत ने उस पे काम कर लिया है। लेकिन बिल्कुल। नुकसान अमेरिका को ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात भारत के साथ फ़ायदा क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, व्हिच आई थिंक यूएस इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा आप अदरवाइज़ ऑल्सो अगर मैं कहूँ, जुपिटर हुँ, उच्च की राशि में जब जा रहे हैं, तो वो भारत की कुंडली में कहाँ जा रहे हैं? वो हुँ, भारत की कुंडली में 3rd हाउस में जा रहे हैं। वहाँ हुँ, पे हमेशा से 3rd हाउस में बहुत सारे इनमिकल प्लैनेट्स का जमावड़ा था, फाइन। हुँ, लेकिन जब जुपिटर वहां जा रहे हैं तो क्या होगा, जो दूसरे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, डिफरेंट अदर वेज, अलग रास्ते, अलग दोस्त अलग अलग बनेंगे। जो पहले थे वो नहीं होंगे, जो आपके दोस्त थे वो दुश्मन, जो दुश्मन थे हुँ। वो दोस्त। इस तरीके की सिचुएशन रहेगी 2026 में। 2027 मिड तक ये रहेगा। उसके बाद जाके हमें क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली कौन फ्रेंड है और कौन नहीं है। अ, ये कह सकते हैं कि जो 2026 है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है फॉर इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
और या काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने प्रेडिक्शंस इंटरेस्टिंग है और आज फाउंडेशन ईयर की तरह काम करेगा टिल मिड, जब तक ये शनि यहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं। 2026 एक फाउंडेशन ईयर है जिसमें बहुत सारी नई चीजें होंगी। रीवैम्पिंग ऑफ एजुकेशन सेक्टर, देन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इट्स अ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज, अ टोटल शिफ्ट। इंटरेस्टिंग। रीना जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।